दर्द ही दर्द रहेगा जीवन में या कि कोई मोहब्बत भी करेगा। सबको जाना है स्वर्ग, तो बताओ पहले कौन मरेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे, पाठ संख्या है 22, कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है, और ये आखिरी अध्याय है इस पुस्तक का, हमारी सांस्कृतिक विरासत। यहाँ से फैक्ट टू फैक्ट जो चीज़ें बनती है वो शामिल कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें आप। चलिए प्रारंभ करते हैं। और इसके बाद में सभी वीडियोज़ को कनेक्ट करके एक मैराथन वीडियो बना दिया जाएगा, तो कंप्लीट 6 की बुक का एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे कल। सबसे पहले बात करते हैं स्तूप कि स्तूप किसे कहा जाता है। तो अस्थियों के ऊपर मिट्टी एवं ईंटों आदि से बनाए जाने वाले अर्धगोलाकार टीले को स्तूप कहा जाता है। अस्थियां होती है, उनके ऊपर मिट्टी और ईंटों से अर्धगोलाकार टीला बनाया जाता है, उसको कहा जाता है स्तूप। और श्रेष्ठ भिक्षुओं के सम्मान में स्तूप बनवाए जाते थे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें, शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए स्तूप का, तो वो होगा टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला। बुद्ध के जो अवशेष थे उनको 8 भागों में अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाकर रखा गया था। तो पूछ ले कितने भागों में, कितने जगहों पर रखा गया, तो 8 स्थानों पर रखा गया स्तूप बनाकर बुद्ध के अवशेषों को। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती शहर में, अमरावती नाम से, अमरावती शहर में ही है, कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में अमरावती नाम से श्वेत पाषाण का प्रसिद्ध स्तूप है। श्वेत पाषाण यानी संगमरमर से बना हुआ। मध्य प्रदेश में जो सांची का महान स्तूप है वो भी बहुत प्राचीन है। अब बात करते हैं चैत्य और विहार क्या होते हैं। तो पहाड़ों पर कई गुफाओं का निर्माण किया गया था, जिनमें से कुछ गुफाओं में पूजा हेतु ठोस पाषाण स्तूपों का निर्माण किया गया। ऐसे पूजा स्थल तो चैत्य कहे गए, चैत्य कहलाए। जो पूजा हेतु ठोस पाषाण स्तूपों का निर्माण किया गया था वो तो कहला गए चैत्य। और कुछ गुफाओं का इस्तेमाल भिक्षुओं के रहने के लिए किया गया। तो जिन गुफाओं में भिक्षु रहते थे उन्हें कहा जाता था विहार। ठीक है, पूजा हेतु तो जो थे वो चैत्य कहलाए, और भिक्षुओं के रहने के जो थे वो विहार कहलाए। अजंता की गुफाओं की ओर चलते हैं। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में नदी कौन सी है? बागोरा। महाराष्ट्र का कौन सा जिला है? औरंगाबाद। नदी बागोरा। इस नदी की घाटी में पहाड़ को काटा गया। 2री सदी ईसा पूर्व में ये यहाँ पर गुफाएं बनाई गई। यहाँ पर कुल 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं? 29, जिनमें से 5 गुफा तो पूजा स्थल चैत्य है। पूजा करने के लिए अभी बात की हमने, पूजा स्थल जो है वो चैत्य है, और बाकी गुफा भिक्षुओं के रहने के लिए थी, जो क्या हो गई? विहार हो गई। ठीक है, और टोटल कितनी है? 29। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में मूर्तिकला की हम बात करें तो मूर्तिकला के निर्माण का आरंभ सिंधु सरस्वती सभ्यता से प्राप्त मृण शिल्प एवं धातु और पाषाण निर्मित प्रतिमाओं से होता है। ठीक है, और भारतीय मूर्तिकला का जो वास्तविक स्वरूप है वो मौर्य काल से प्रारंभ होता है, शुरू होता है। आगे बात करते हैं। पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाने की जो कला थी वो हड़प्पा की सभ्यता में भी मौजूद थी। ठीक है, पत्थरों को तराश कर। सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे, जो कि अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। और इन शहरों के मुख चारों दिशाओं की ओर है, जो किसका सिंबल है? अपने जो राष्ट्र की शक्ति व शौर्य के प्रतीक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनी। अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां किस काल में बनी, तो वो काल था कुषाण काल। गांधार मूर्तिकला के शिल्पकार तो क्या थे? यूनानी थे। गांधार जो मूर्तिकला थी उसके जो बनाने वाले थे शिल्पकार, वो तो यूनानी थे, लेकिन उनकी जो कला का आधार था वो भारतीय
सब्जेक्ट था, भारतीय विषय थे। आगे बढ़ते हैं। गांधार मूर्ति कला में बुद्ध की मूर्तियों के सिर पर घुंघराले जूड़े में बंधे हुए बाल और प्रभामंडल उकेरा गया है। ठीक है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और महर्षि वेदव्यास साहब ने महाभारत। दक्षिण का शहर है मदुरै। यहाँ पर तमिल भाषा का जो साहित्य होता है उसको संगम साहित्य कहा जाता है। दक्षिण के अंदर जो मदुरै शहर है वहाँ का जो तमिल भाषा का जितना भी लिटरेचर है, साहित्य है, उसको क्या कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। प्राचीन काल के कुछ प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं हैं। अक्सर इस अध्याय से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो यहीं से पूछा जाता है। पंचतंत्र का भी कई बार प्रश्न आया है, तो विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र है। कालिदास साहब ने लिखे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभवम। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में भी कई बार पूछा गया है। शूद्रक साहब का मृच्छकटिकम, ये भी पूछा गया है। अमर सिंह साहब का अमरकोश, सम्राट हर्ष ने लिखे रत्नावली, नागानंद प्रिय दर्शिका। बाणभट्ट की हम बात करें तो बाणभट्ट साहब ने लिखे हर्षचरित। जितने भी ये साहित्यकारों के ग्रंथ हैं सब के बारे में कहीं न कहीं किसी परीक्षा में पूछा गया है। बौद्ध ग्रंथ थे जिन्हें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक कहा जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इनके अंदर और इनकी विशेषताओं संबंधित पूछ ले इनके अंदर है क्या, तो विनय पिटक के अंदर बात आए तो भिक्षुओं हेतु जो नियमों का संग्रह है वो हमें मिलता है। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएँ मिलती है। अभिधम्म पिटक में दर्शन व सांसारिक ज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है। पूछ लिया जाए प्रदक्षिणा पथ क्या है? प्रदक्षिणा पथ यानी परिक्रमा लगाने का रास्ता, परिक्रमा लगाने का रास्ता। तो जय हिंद। ये था अपना आखिरी अध्याय। कैसा लगा कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर कर दें।